मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बड़ी जंग की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। इजराइल के हमलों में ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों ही देशों के बीच जंग चल रही है और इस जंग को रोकने की तमाम कोशिश लगी हुई है। कई देश आगे भी आए ताकि इस जंग को रोका जा सके, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए हैं कि वो मिडिल ईस्ट के इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सकता है। पत्रकारों के साथ चर्चा में पुतिन ने कहा, यह बहुत ही नाजुक मुद्दा है। मेरे विचार में एक समाधान निकाला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने यह भी कहा कि ईरान के साथ संघर्ष बढ़ने के बीच वो लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के साथ संपर्क में बने हुए हैं। पुतिन ने कहा कि उन्होंने ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ मॉस्को का प्रस्ताव साझा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हम किसी पर कुछ थोप नहीं रहे, हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इन हालात से बाहर निकला जाए, लेकिन फैसला इन देशों और खास तौर से इजराइल और ईरान के राजनीतिक नेतृत्व को लेना है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट नतांज, फोर्डो और बो शहर पर इजराइल हमले के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा दावा किया है। पुतिन के मुताबिक इस हमले से ईरान के यूरेनियम संवर्धन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी भी वहां पर बंकर के नीचे यूरेनियम संवर्धन का काम जारी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पुतिन ने कहा कि वो शहर में रूस के 200 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैंने उन सब से बात की है। मैंने इजराइल से भी बात की और कहा कि मेरे लोगों पर कोई अटैक ना हो, जिस पर इजराइल ने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि रूस के लोगों पर ईरान में कोई अटैक नहीं होगा। जबकि न्यूक्लियर वॉच डॉग ने 2 दिन पहले दावा किया था कि इजरायली हमले में नतांज साइट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नतांज को ईरान का सबसे प्रमुख साइट माना जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट के भी बर्बाद होने की बात कही थी। हालांकि ईरान का कहना है कि साइट को थोड़ा नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। ईरान में कुल 6 न्यूक्लियर साइट का खुलासा अब तक हुआ है, जहां पर यूरेनियम संवर्धन का काम हो रहा है। ये सभी तेहरान के आसपास ही हैं। ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और रूस की मदद से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। इससे पहले IAEA ने दावा किया था कि ईरान ने 9 परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम तैयार कर लिया है। ईरान कभी भी इसे बना भी सकता है। इसी डर से इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक कर दी। इजराइल के निशाने पर ईरान के बड़े सैन्य अफसर, परमाणु वैज्ञानिक और न्यूक्लियर साइट भी आ गई। इजराइल को इस स्ट्राइक में अमेरिका का खुलकर साथ भी मिला है, जबकि रूस, ईरान और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने में जुटा हुआ है। फिलहाल देखना अब ये दिलचस्प होगा कि क्या पुतिन इन दोनों देशों को समझाने में सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काफी भरोसा करता था। दावा करता था कि वो किसी भी ड्रोन और मिसाइल को हवा में गिरा सकता है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इजराइल में तबाही मचाई है, उससे तो साफ हो गया कि ईरान के हथियारों के आगे कहीं न कहीं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। ईरान की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल को न सिर्फ तबाही देखनी पड़ी है, बल्कि इजराइल को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, उसे देखने के बाद ये साफ हो गया कि ये जंग इजराइल के लिए भी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ईरान ने कई ऐसे दावे कर दिए जिससे नेतन्याहू भी टेंशन में आ गए। खबर यह है कि ईरान ने अपने एक बड़े हमले में इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कथित तौर पर 17 जून को इस्फहान क्षेत्र में $5 मिलियन की कीमत का एक इजरायली ड्रोन गिरा दिया। ईरान के सरकारी प्रसारक इरिब ने गिराए गए इजरायली ड्रोन का वीडियो प्रसारित किया है। ईरान द्वारा जारी किया गया वीडियो दुर्घटनाग्रस्त इजरायली वायुसेना के हेमिज 900 ड्रोन का प्रतीत होता है। हैरानी की बात तो यह है कि 18 जून को इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशनल गतिविधि के दौरान ड्रोन के खो जाने की पुष्टि भी कर दी है।
इसे लेकर बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ऑपरेशनल गतिविधि के दौरान आईएएफ के रिमोट से संचालित विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गईं। यह डिवाइस ईरानी हवाई क्षेत्र में गिरी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और सूचना लीक होने का कोई डर नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच इजराइल के पास ईरानी प्रक्षेपास्त्रों को रोकने के लिए मिसाइल खत्म होने की खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अगर ईरान उसी गति से हमला करता है तो इजराइल 10 से 12 दिन और बचाव कर सकता है। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक आईडीएफ शायद मिसाइलों के एक छोटे अनुपात को ही रोक पाए। बता दें आपको, दोनों ही देशों के बीच चल रही जंग काफी भीषण हो चुकी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, उससे नहीं लगता कि यह अभी रुक पाएगा, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी वजह से नुकसान आम लोगों का भी काफी हो रहा है। इस हमले में यानी कि इस जंग में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से ये जंग चल रही है, इसमें मरने वालों की गिनती अभी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि नुकसान दोनों ही देशों में काफी बुरा हुआ है, काफी भयंकर तरीके से हुआ है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देश भीषण जंग की लिप्त में आ चुके हैं और नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम आवाम का हो रहा है, जिसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। हाथों में तस्बीह और सिर पर अमामा ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई, जो न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर हैं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों मुसलमानों के रूहानी पेशवा भी हैं। उन्होंने कह दिया है कि ईरान अपने शहीदों का खून नहीं भूलेगा, ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अगर अमेरिका दखल देता है तो उससे भी निपटा जाएगा, जोरदार जवाब मिलेगा।